विभाग आपका ये काम करता है कि हम जो टूटी फूटी स्कूलें हैं, जर्जर भवन है, उनको ठीक करेंगे, लेकिन कहीं उन सबसे बुरी हालात जो हैं आपकी बिल्डिंग की है। हम भी मनुष्य हैं, इंसान हैं, और डर लगना इंसान को स्वाभाविक है, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो पूरे राजस्थान के अंदर इन दिनों अगर कोई चर्चा चल रही है तो वो चल रही है राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों के जर्जर हालातों की। 2 हादसे हो गए, झालावाड़ के अंदर हादसा हुआ, फिर हादसा हुआ जैसलमेर में, और उससे पहले बीकानेर की एक सरकारी स्कूल का टांका गिरा, और उससे पहले बाड़मेर की एक स्कूल की बाहर की दीवार ढही जिससे एक बच्ची की मौत हो गई। अब तक इन हादसों में दर्जन भर से अधिक बच्चों ने जान गंवा चुके हैं, और हम लगातार तस्वीरें दिखाते हैं कि स्कूलों की हालात क्या है। लेकिन आज मैं आपको किसी स्कूल की तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐसे विभाग की छत की और उसके जर्जर हालात की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिस विभाग का काम है कि जर्जर स्कूलें जहां कहीं भी हैं उनको हम कैसे ठीक करें, उनके निर्माण का काम है वो इसी विभाग के पास है, और विभाग है समग्र शिक्षा विभाग। हालांकि उसके साथ में ही साक्षरता विभाग है, वो अटैच हैं। ये साक्षरता विभाग के अंदर के हालात हम आपको पहले दिखाएं और उसके बाद हम जाएंगे समग्र उस विभाग में। और इसकी छत देखिए, ये हालात इस कमरों के छत की हैं। इसके ठीक बगल में एक और जो रूम बना हुआ है, जो ऑफिस बनी हुई है, जिसके अंदर कर्मचारी भी हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं है तो वो है इन कमरों की छतें। उसके बाद ये दोनों तस्वीरें दिखाना आपको इसलिए ज़रूरी था कि जो साक्षरता विभाग हैं उसके हालात क्या है। अब हम जाएंगे समग्र शिक्षा विभाग, जिस विभाग का काम होता है कि कैसे जो जर्जर स्कूलें हैं, जर्जर भवन हैं, जो दीवारें टूटी हुई हैं, बाउंड्री टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत कौन करवाएगा और कैसे करवाएगा, ये आप इनके हालात देख लीजिए। अब हम सीधा प्रवेश करते हैं। ये जो आप मेरे पीछे पोर्शन देख रहे हैं, ये हम सीधा समग्र शिक्षा विभाग के अंदर एंटर करे हैं, और यहाँ तमाम कार्मिक हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन छत के हालात आपको मैं बार बार दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 1936 स्कूलों के पुनर्निर्माण का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। उसके बाद नेताओं में होड़ मची है, एक के बाद एक क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ठीक करवाया है, ये हम ठीक करवाएंगे, और स्कूलों को ठीक करवाने का जिम्मा जो है वो इस विभाग के पास है। और इस कमरे के अंदर हम लोगों ने एंटर किया है, तो इस कमरे के आप हालात देखिए। दीवारें आप देखिए कि किस तरीके की दीवारें जो हैं वो पूरी दरारें आ रखी हैं, और छत जो हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हैं। ये हादसा कब हो जाए या ये बिल्डिंग कब गिरे इनको भी पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो ये बिल्डिंग है, हालांकि इस समग्र शिक्षा विभाग की नहीं है, जिला परिषद की, और इसमें ये रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? हम तनुराम जी जो हैं ADPC समग्र शिक्षा विभाग के यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि इनका खुद का कमरा है, वो भी आप देखिए किस तरीके से जर्जर हालात में है। उस कॉर्नर में हम देखें तो पूरी की पूरी दरारें आ रखी है। सर, विभाग आपका ये काम करता है कि हम जो टूटी फूटी स्कूलें हैं, जर्जर भवन है, उनको ठीक करेंगे, लेकिन कहीं उन सबसे बुरी हालात जो हैं आपकी बिल्डिंग की है। हाँ, इसमें ऐसी बात है कि समसा का अपना कोई स्थायी कार्यालय नहीं है। यह बिल्डिंग जिला परिषद की है, और जिला परिषद की अनुमति से हम इसमें अपना कार्यालय संचालित कर रहे हैं, और लगभग 20 साल से इस बिल्डिंग में समसा का कार्यालय चल रहा है। तो चूँकि यह कार्यालय हमारा अपना नहीं है, इसलिए हम इसकी मरम्मत की प्रस्ताव भी नहीं भेज सकते और मरम्मत भी नहीं करा सकते। सर, हम मरम्मत की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इंसान हैं, आपको भी डर लगता होगा, आप भी मानव में ही आते हैं, तो आप इसी जर्जर हालात में टूटी हुई दीवारें, डर नहीं लगता है? जो आजकल हम लोग हादसे देख रहे हैं, बारिश का सीजन है, लगातार तेज बारिश हो रही है। डर तो लगता है, हम भी मनुष्य हैं, इंसान हैं, और डर लगना इंसान को स्वाभाविक है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई अपना कार्यालय नहीं होने के कारण हम इस बिल्डिंग में बैठे। कितने कार्मिक टोटल आपके इस डिपार्टमेंट में? क्योंकि 3 डिपार्टमेंट हैं, आगे SC/ST विभाग का भी है, और सामने साक्षरता विभाग का, और इधर समग्र शिक्षा का भी। हमारे तो 15 कार्मिक है समसा के, और बाकी उनका साक्षरता वाले वही बताएंगे, लेकिन लगभग आईडीए से इसमें लगभग 30 से 35 कार्मिक रहते हैं। जो जान का खतरा हर वक्त मंडरा रहता है। बिल्कुल मंडराता है, चूँकि वो गैलरी है और हमारा कार्यालय में आने का रास्ता भी वही है।
सर आपके कार्यालय के अंदर मैंने सभी कमरे देखे, ये दीवारें आपके सामने पड़ी पूरी की पूरी, कब गिर जाए मालूम ही नहीं है। नहीं, ये बिल्डिंग वास्तव में रिस्की तो है, और कल सीओ साहब और उनकी पूरी टीम भी आई थी, इसका निरीक्षण करके गई है। अब आगे उनके द्वारा अग्रिम क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सीओ साहब को लिखा कि सर ये हालात हैं? ये सीओ साहब को हमने निवेदन किया है, तो उनका ये कहना था खाली करो तो फिर मरम्मत कराते हैं, लेकिन खाली करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, हमारा कोई कार्यालय नहीं है, खाली करके हम जाएं कहाँ। बाड़मेर में कितनी ऐसी स्कूलें हैं जो इस प्रकार जर्जर हैं? आपने कुछ चिन्हीकरण किया है? हमने पहली सूची में 72 स्कूल के 149 कमरों का प्रस्ताव भेजा था। उसमें संस्था द्वारा 60 कमरों के लिए लगभग 3.5 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया। बिल्कुल तनुराम जी हैं, और साफ तौर पर कहना है कि भाई जो हालात बने हुए हैं, कौन चाहता है कि ऐसी जर्जर बिल्डिंग में रहें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कार्मिक जो है इंसान है, इनको भी डर लगता रहता है कि ये हालात अगर हमारे बने हुए हैं तो आगे हम किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। ये देखिए तमाम कार्मिक हैं जो कामकाज यहाँ पर कर रहे हैं, और वहाँ की आप छत देखिए, ये वो बिल्डिंग है जिस कार्मिक हैं जिनका काम है कि हम सरकारी स्कूलों के अंदर जो भवन बने हैं उनका निर्माण कैसे करें। सर आप भी यहीं काम करते हैं, इसमें काम करते हैं? जी सर, जी सर। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र बामणिया। कितने लोग आपके पास आते रहते दिन? सरकारी स्कूलों के कार्मिक भी आते होंगे, टीचर्स भी आते होंगे कोई कामकाज को लेकर? 30-40 लोग आते हैं, है ना, रोजाना। रोजाना। और 15 लोग आप लोग काम करते हैं? जी जी। तो डर नहीं रहता है? वो भैया बैठे हैं, अंकल जी बैठे हैं, तो वो डर, ऊपर से पूरी छत जो है वो गिरने की कगार पर है, हर दीवारों में दरारें हैं, डर लगता है आप लोगों को भी कि यार हम भी तो इंसान? लगता तो है। हाँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे अपने अधिकारियों को? आप अवगत करवाया कि भी हमारे ये थोड़ा मरम्मत कार्य हो जाए तो अच्छी बात है। 20 साल से ये बिल्डिंग चल रही है जी। तो समग्र शिक्षा विभाग कोई अपना भवन है नहीं अलग से? खुद भवन नहीं है। हाँ। इसलिए हम यहाँ जिला परिषद की बिल्डिंग है, हाँ। इसमें हम संचालित कर रहे हैं। हाँ। ये जर्जर कब, कितने सालों से ऐसी हालात बनी हुई है? मैं आया तब से देख रहा हूँ, कई सालों से। अब हमारा ऑफिस तो ये 17-18 से बना है। हाँ। उससे पहले नहीं था यहाँ पर। साक्षरता का ये 17 सर्व शिक्षा का अच्छा, था। पहले बिल्डिंग बनी? सीडीओ कार्यालय अभी बना है। सीडीओ कार्यालय भी बना है। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और कोशिश ये करें कि ठीक है स्कूलों की बच्चों की चिंता हम सबको होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के, ये आप दीवारें देखिए, ये हालात देखिए बाहर के, ये वो विभाग हैं, वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ से स्कूलों के सही निर्माण करने की जो है शाखा चलती है। स्कूलों का निर्माण कैसे करवाया जाए, उनको सामग्री कैसे पहुँचाई जाए, लेकिन हालात आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि स्कूलों के साथ साथ ऐसे भवनों का भी निर्माण हो, इनका भी सही तरीके से, जो छतें जर्जर हैं, दीवारें गिर रही हैं, उनका भी पुनर्निर्माण हो और ये भी आराम से बैठ सकें।